हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हमने यहाँ तक पार्ट कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। यहाँ से हमें फाइलोटेक्सी से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो और हमारी वीडियोस को लाइक करो एंड इनको शेयर करो ताकि सब तक ये वीडियोस पहुँचे जो कि रिविजन वीडियोस है। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइलोटेक्सी। देखो, जो फाइलो है, फाइलो का मतलब होता है लीव्स एंड टेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम्स पे और ब्रांच पे रिफर करते हैं फाइलोटेक्सी। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांच फाइलोटेक्सी। अब ये फाइलोटेक्सी तीन टाइप्स की होती है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड। देखो, ऑल्टरनेट में क्या होता है, जैसे कि इनकी मेन एक्सिस है, ऐसे करके ऑल्टरनेट मैनर में लीव्स आएंगे, ऐसे ऑल्टरनेट मैनर्स में यहाँ पे लीव आएंगे, दैट इज ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो है यहाँ पे CMS ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो, CMS चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, CMS। जो सेकेंड जो फाइलोटेक्सी है हमारे पास यहाँ पे वो है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होती है, सॉरी, वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट में क्या होता है, जैसे ये एक लीफ है, इसी के ऑपोजिट में दूसरा लीफ आएगा, ऐसे लीफ है, इसी के ऑपोजिट में दूसरा लीफ आएगा, यानी एक दूसरे के क्या आएंगे, एक दूसरे के यहाँ पे हमारे पास ऑपोजिट में आएंगे, ठीक है। ऑपोजिट पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर। इसके एग्जांपल है कैलेट्रोफिस एंड गुआवा प्लांट, यानी C&G। आप इसको ऐसे लर्न रख सकते हो, OCG, ऑपोजिट कैलेट्रोफिस एंड गुआवा। ऑपोजिट में है कैलेट्रोफिस एंड गुआवा। जो थर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब एक वर्ल्ड जैसा बनाते हैं, फ्लावर में नहीं होता है वर्ल्ड, जैसे ऐसे करके वर्ल्ड जैसा बनाएंगे, सर्कल जैसा बनाएंगे, ऐसे करके वर्ल्ड जैसा बना रहे हैं, इसको कहते हैं वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। जो इसकी एग्जांपल है वो है ऑलस्टोनिया। वर्ल्ड की एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास ऑलस्टोनिया। जैसे ये जो डायग्राम्स है, यहाँ पे पहली जो डायग्राम है, यहाँ पे ये जो लीव्स है ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट वे में अरेंज किए गए हैं, तो ये है ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। यहाँ पे जो लीव्स है दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। देखो, ऐसे एक दूसरे के ऑपोजिट, यहाँ पे ऑपोजिट एंड यहाँ पे वर्ल्ड जैसा बना रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, ऐसे वर्ल्ड जैसा बनाएगा, विच इज वर्ल्ड। तो तीन टाइप की यहाँ पे फाइलोटेक्सी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, की लीव्स मॉडिफाई करके, जैसे पिछले में हमने पढ़ा स्टेम मॉडिफाई करता है, रूट मॉडिफाई करता है, अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए, वैसे ही लीव्स भी यहाँ पे मॉडिफाई करके कुछ अलग भी करती है अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन फोटोसिंथेसिस। खुद को मॉडिफाई करते हैं लीव्स ताकि वो फोटोसिंथेसिस के बगैर भी कोई और काम कर सके, कोई और फंक्शन कर सके। दे आर कन्वर्टेड इनटू टेंडल फॉर क्लेमिंग एज इन पी और इन स्पाइन फॉर डिफेंस। देखो, पी में क्या होता है, अगर यहाँ पे दिया है, ये है पी, जो पी प्लांट है वहाँ पे लीव जो है ऐसे छोटे छोटे करके कुछ टेंड्रल्स जैसे बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इससे ये सपोर्ट देते हैं प्लांट को, मतलब प्लांट को सपोर्ट करते हैं इन टेंड्रल से। कुछ में क्या होता है, जैसे कैक्टा है, इनमें स्पाइंस आ जाती है ऐसे, ताकि ये क्या कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये भी है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, टेंड्रल्स एंड स्पाइंस और मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। फ्लशी लीव्स ऑफ ओनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड। जो लीव्स ऑफ ओनियन और गार्लिक है वो मॉडिफाई करके फूड को स्टोर करते हैं। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकाके, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिवर, पेटोइल इन दीज प्लांट एक्सपैंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। क्या होता है, जो ये एक प्लांट है ऑस्ट्रेलियन अकाके, इनमें जो लीव्स है वो छोटे होते हैं और स्मॉल लिवर, मतलब शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। अब इनका जो पेटोइल है, पेटोइल मैंने जो आपको बोला था, वो इनमें एक्सपैंड करता है, फूल जाता है, ग्रीन हो जाता है और फूड को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ये है ऑस्ट्रेलियन अकाके, याद रखना है ऑस्ट्रेलियन अकाके। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप और मॉडिफाइड लीव, जो कि कुछ इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट पे प्लांट्स जो इंसेक्ट पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जैसे पिक्चर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, वो भी मॉडिफाइड लीव्स ही होते हैं यहाँ पे। तो लीव्स भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। नेक्स्ट जो है ये हो गया ओनियन, यहाँ पे जो कि फूड को स्टोर करता है, ये यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है स्पाइंस, और यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है फॉर क्लाइंबिंग। ओके, नाउ वी हैव इनफ्लोरेसेंस। द इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस में हमारे पास होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स कैसे अरेंज है। इनफ्लोरेसेंस आपने ये पढ़ा होगा पहले छोटे क्लास में कि इनफ्लोरेसेंस का होता है कि फ्लावर्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, दैट इज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर एंड शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लोरल। हमने पढ़ा ही है कि जहाँ पे अगर शूट है, पहले शूट के पास होता है हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टम, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर फ्लोरल मेरिस्टम में, वहीं से जाके क्या निकलता है, फिर बाद में फ्लावर बनता है। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस के कंडेंस, इलोंगेट नहीं होती है इंटरनोड, और एक्सेस क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, छोटी हो जाती है। एपिक्स प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंड लैटरली एंड सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। फिर जो एपिक्स है वो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेज लीव्स नहीं, मतलब जहाँ पे नोड्स, जहाँ पे लीव्स निकलने होते थे, वहाँ पे आप ये क्या बनाएगा, सक्सेसिव जगह पे फ्लोरल अपेंडेजेस बनाएंगे, वहीं से जाके फिर आगे फ्लावर्स निकलेंगे। व्हेन अ शूट ट्रांसफॉर्म टू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब आगे की तरफ हमेशा बढ़ता ही रहता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल
एक्सिस इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस पे कैसे अरेंजमेंट है फ्लावर की, उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपिक्स गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लावर। अब इसमें दो टाइप्स की इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक होती है रेसमॉस और एक होती है साइमस। देखो अगर मैं रेस मॉस देखूँ, हम देखेंगे रेस मॉस मतलब रेस करती है, रेस हम बोलते हैं ना दौड़ना, रेस करना मतलब बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है, अगर ये फ्लावर है, अगर ये है हमारे पास स्टेम, ब्रांच स्टेम है, वहाँ पे क्या होता है कि जो टर्मिनल मतलब साइड साइड से फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर्स ऐसे साइड साइड से प्रोड्यूस होते हैं, साइड साइड से प्रोड्यूस होते हैं। और जो टर्मिनल होता है, जो टर्मिनल मतलब जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर वाला होता है टर्मिनल फ्लावर, वहाँ पे फ्लावर नहीं आता है, मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है, ग्रो ये करता रहता है टर्मिनली ऊपर से, मतलब रेस जैसे करता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। दैट इज इन रेस मॉस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो, क्योंकि टर्मिनली वहाँ पे फ्लावर नहीं आता है। द फ्लावर आर बोर्न लैटरली, मैंने आपको भी बोला अगर ये ब्रांच है तो ऐसे लैटरली यहाँ से फ्लावर्स बॉर्न होंगे, टर्मिनली नहीं होंगे। इस ऑर्डर को कहते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। एक्रोपेटल ऑर्डर, जब फ्लावर्स लैटरली बॉर्न होंगे, लैटरली जब फ्लावर्स बॉर्न होंगे उसे कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे, ये होता है एक्रोपेटल सक्सेशन यहाँ पे। नाउ सेकंड है साइमोस। साइमोस में मेन एक्सेस जो है वो फ्लावर, मतलब अगर ये मेन एक्सेस है, यहाँ पे फ्लावर चढ़ गया, ठीक है, फ्लावर यहाँ पे चढ़ गया, मतलब यहाँ से आप ग्रोथ तो अब होगी नहीं, मतलब इनमें जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है। इस ऑर्डर को कहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है, बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। एक होता है एक्रोपिटल, एक होता है बेसिपिटल। तो ये दोनों आपको अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से हो गए हैं। देखो जैसे ये रेसमॉस है, रेसमॉस में क्या हो रहा है, ऐसे लैटरली आप देख सकते हैं ऐसे फ्लावर्स बॉर्न हो रहे हैं और टर्मिनली नहीं। यहाँ पे देखो साइमॉस में क्या टर्मिनली फ्लावर आ रहा है, इसलिए इनकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होगी और लैटरली यहाँ से यहाँ जाके बढ़ रहे हैं। ये है हमारे पास एक्रोपिटल ऑर्डर और ये है हमारे पास बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर एंड बेसिपिटल ऑर्डर। नाउ वी हैव द फ्लावर। फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। पता है ये फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में, जहाँ पे इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 4 टाइप्स ऑफ वॉल्स अरेंज्ड ऑन अ स्वोलन एंड और स्टॉक कॉल्ड थैलस और रिसेप्टिकल। पता है जो उसका नीचे वाला स्वोलन एंड होता है उसको थैलमस कहते हैं या रेसेप्टिकल्स कहते हैं। दे आर कैलिक्स होते हैं, इसमें कोरोला होता है, एंड्रोशियम कैनिशन छोटी क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन व्हेन एंड्रोशियम एंड कैनिशन। देखो कैलिक्स और कोरोला जो उनमें कलर्ड पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं, वो होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स, मतलब वो इनमें हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। वाइल एंड्रोशियम और गायनोशियम में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मतलब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्हीं में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली कैलिक्स एंड कोरोला और नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ में जैसे लिली है उनमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े ही है, उसे कहते हैं पैरियांथ कंडीशन। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ऑब्वियसली बात है जब दोनों सेक्सेस ही प्रेजेंट है उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। जब एक ही सेक्स है, मतलब या तो कार्पेल्स है या तो स्टेमन है, एक ही सेक्स प्रेजेंट है, तो उसे हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। नाउ इन सिमेट्री फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक हो सकता है या जाइकोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक होता है जैसे आपने देखा होगा कि हम इसको हर एक प्लेन से अगर हम इसको काटेंगे तो ये काट जाएगा हर एक प्लेन से, एनी प्लेन से। बायलैटरल जो है जाइगोमॉर्फिक मतलब अगर कोई ऐसे कोई XYZ चीज़ है, ऐसे प्लांट है, उसको जब हम दो हिस्सों में काट सकते हैं, बाई मीन्स दो हिस्सों में काट सकते हैं, वो होता है बायलैटरल सिमेट्री, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। When a flower can be divided into equal radial halves in any radial place, किसी भी प्लेन से, उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जैसे मस्टर्ड डटूरा चिल्ली, दैट इज MDC, मस्टर्ड डटूरा चिल्ली। When it can divide into similar halves on a particular vertical plane, एक ही लाइन उसको काट सकती है, एक ही प्लेन से, या तो ऐसे दो में काट सकती है, उसे कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। जैसे गुलमोहर हो गया, पी हो गया एंड कैसिया, सॉरी बीन हो गया कैसिया, गुलमोहर, पीन एंड कैसिया। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इरेगुलर, मतलब उसको किसी भी साइड से अगर काटेंगे तो वो मतलब दो पार्ट्स में नहीं, दो या किसी भी पार्ट में नहीं बटेगा, वो है एसिमेट्रिकल। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ बाय एनी प्लेन थ्रू द सेंटर, दैट इज, इसकी एग्जांपल हम पे करना। नाउ वी हैव अ फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस की। उसके पास कितने फ्लोरल अपेंडेजेस है, ट्राई अगर 3 है तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा। अब कुछ क्या होता है, कुछ फ्लावर में उनका जो लीफ है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, उनको कहते हैं ब्रेस्ट के साथ उनका जो लीफ है वो रिड्यूस होता है, दैट इज ब्रेक्स। और जिनमें नहीं होती उनको बोलते हैं ई ब्रेक्ड। ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। नाउ based on position of calyx and corolla androecium with respect to ovary, the flower are described as hypogamous, perigamous and epigamous। की जो फ्लावर मतलब जो कैलिक्स और कोरोला है, मतलब
उनके रिस्पेक्ट में एंड्रोशियम की पोजीशन क्या है, एंड्रोशियम कहाँ लाई कर रहा है, उस बेसिस पे 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, हाइपोगैमस, पेरिगैमस, एपिगैमस। हाइपोगैमस फ्लावर, द गाइनोशियम इज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर आर सिचुएटेड बिलो इट। मतलब बाकी के जो पार्ट्स है वो तो नीचे हो गए, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो बाकी के जो पार्ट्स है वो नीचे है, बट जो गाइनोशियम है वो ऊपर है, मतलब सुपीरियर यहाँ पे गाइनोशियम है, सुपीरियर गाइनोशियम है यहाँ पे, दैट इज इट इज हाइपोगैमस, इट्स सेड टू बी सुपीरियर, इसका जो गाइनोशियम है वो ऊपर है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है देखो, हाइपोगैमस, हाइपोगैमस, इसकी जो एग्जांपल आप ऐसे लर्न कर सकते हो हाइपोगैमस की, हाई MCB, मतलब वो होता है ना MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वही हाई MCB, हाई MCB से आप इसको लर्न करते हो। M फॉर मास्टर, C फॉर चाइना रोज एंड B फॉर ब्रेंजल। हाइपोगैमस का है हाई MCB। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे, दैट इज gynoecium in situated and center and other part are located in the rim of thallus almost at same level। जब थैलमस एंड ये जो क्या कहते हैं इसको, गाइनोशियम जो है, सॉरी एंड्रोशियम जो है, फीमेल पार्ट, मतलब जो इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो थैलस वगैरह है, जब वो एक ही लेवल पे आए, यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों एक ही लेवल पे है, यहाँ पे देखो ऊपर था, यहाँ पे नीचे है, इसी में है, और यहाँ पे एक ही लेवल पे है दोनों, इसे कहते हैं पेरिकाइनस, पेरिकाइनस कहते हैं, पेरिकाइनस। जब गाइनोशियम और जो थैलमस है वो एक ही पार्ट पे हो, एक ही लेवल पे हो, विच इज पेरिकाइमस। पेरिकाइमस का एग्जाम्पल आप रखोगे यहाँ से PRP, पेरिकाइमस का आप रखोगे PRP, PRP, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच, पेरिकाइमस का, ठीक है। 2024 का PYQ भी था ये डायग्राम वाला बेस्ड, ये वाला। नाउ इफ ओवेरी इज सेड टू बी, इसमें क्या है, ओवेरी क्या है, आधी अंदर है आधी बाहर है, इसको कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, इसे कहा था सुपीरियर ओवरी, है ना, ठीक है। नाउ अब क्या है, in epigymus the margin of thalamus grow upward enclosing the ovary completely and fused with it, ठीक है, hence it is called as inferior। जैसे यहाँ पे है आप देख सकते हो, ये धसा हुआ है, जो इनका जो गाइनोशियम है वो इसी में चला गया है, मतलब ये है हमारे पास यहाँ पे एपिगाइमस, मतलब ये है यहाँ पे इंफीरियर ओवरी, एपिगाइमस। एपिगाइमस का आप याद रखोगे ECGS, ECG कहते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECGS, एप्स्ट्रॉफी S, ECGS, E फॉर एपिगाइमस, G फॉर गुआवा, ECGS, sorry, C for cucumber and G for guava, S for sunflower, ECGS। तो ऐसा आप इसको लर्न कर सकते हो अच्छे से। नाउ अब है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट ऑफ फ्लावर्स, के फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला मैंने आपको बोला एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है। कैलिक्स को दे आर एक्सेसरी ऑर्गन एंड एंड्रोशियम, गाइनोशियम दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ कैलिक्स, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर एंड द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड सेपल्स। इनकी जो मेम्ब्रेन है, मतलब जब ये सारे मिलके हम इनको कहते हैं दे आर सेपल्स। सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर फ्रॉम एट बर्ड स्टेज। अगर हम ऐसे फ्लावर की बात करें, इसके नीचे से ऐसे यहाँ पे ग्रीन कलर का होता है, विच इज कैलिक्स, और बहुत सारे कैलिक्स को कहते हैं सेपल्स। कैलिक्स में भी गैमोसेपलस, अगर सेपल्स यूनाइटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, गैमोसेपलस, और पॉलीसेपलस अगर वो सेपल्स जो है वो फ्री है। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे है वो है कोरोला, और सॉरी, कैलिक्स का काम क्या होता है, कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। जब फ्लावर होता है ना बर्ड स्टेज में, छोटे स्टेज में, तब कैलिक्स उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव कोरोला। कोरोला इज कंपोज ऑफ पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स, मतलब कोरोला। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर, जो आप अगर फ्लावर देखते हो जो उसमें जो कलर्ड पार्ट होता है ना, कलर वाला पार्ट रेड होगा, वाइट होगा, वो होता है यहाँ पे हमारे पास कोरोला। एंड इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, कलर की वजह से ये अट्रैक्ट करती है एनिमल्स को फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स वगैरह को। लाइक कैरिक्स कोरोला में भी यूनाइटेड, जैसे कैलिक्स कोरोला भी हो सकता है यहाँ पे हमारे पास यूनाइटेड, विच इज गैमोपेटलस। अगर यूनाइटेड है पेटल जुड़े हैं तो गैमोपेटलस, और अगर पॉलीपेटलस, अगर पेटल फ्री है, दैट इज पॉलीपेटलस। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला में वैरी इन प्लांट। कोरोला में भी ट्यूब्यूलर, ट्यूब्स जैसा हो सकता है, बेल जैसा हो सकता है, फानल जैसा हो सकता है, व्हील शेप, किसी भी शेप में ये पाया जाता है। अब ऊपर है यहाँ पे डायग्राम, पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो ये जो फ्लावर है, ये जो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पे है, ये है कैलिक्स, और जो ये कलर्ड पार्ट है जो मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया वो है कोरोला। ये हो गया एंड्रोशियम, ऐसे वाला पार्ट हो गया एंड्रोशियम। ये जो ऐसे वाला है ये हो गया ये हो गया गाइनोशियम, ये हो गया एंड्रोशियम, और ये हो गया पेडिकल, स्टॉक जैसी। जब हम फ्लावर को पकड़ते हैं ना, जो स्टॉक से वो होती है यहाँ पे पेडिकल, ठीक है। ये हो गया कैलिक्स, ग्रीन कलर का, कोरोला कलर्ड पार्ट, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम। Now we have aestivation. Arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to other membrane of the same wall is called aestivation. मतलब कि सेपल्स और पेटल्स कहाँ पे किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट क्या है, उसको कहते हैं यहाँ पे हमारे पास एस्टिवेशन, सेपल्स और पेटल्स का
अरेंज। ओके, ना मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर, एक होती है वैल्वेट, यहाँ पे देख सकते हो वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। पहला जो यहाँ पे हमारे पास है वो है वैल्वेट। देखो वैल्वेट में क्या होता है, when sepal or just will just touch one other at the margin without overlapping as in calotropis, it is said to be valvate। इसकी जो एग्जांपल है वो calotropis। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो है एक दूसरे को ऐसे करके, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ये एक दूसरे को ऐसे करके टच जैसा कर रहे हैं, है ना, ऐसे अगर मैं बनाऊँ, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, बट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, खाली टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे वैल्वेट एस्टिवेशन। जब वो ओवरलैप ना करें, टच करेंगे बट डू नॉट ओवरलैप, जैसे कैलोट्रोफिस, उसको बोलते हैं वैल्वेट एस्टिवेशन। इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप दैट द नेक्स्ट एंड सो ऑन, जैसे चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर, कॉटन। चाइना रोज हो गया, CCL, आप इसको याद रख सकते हो, चाइना रोज हो गया हमारे पास यहाँ पे, कॉटन हो गया, एंड लेडी फिंगर। ये क्या है, जब एक दूसरे को क्या करे, ओवरलैप करे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं। देखो जैसे ये हो गया इसका एक, अब दूसरा ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तीसरा ऐसे ओवरलैप, चौथा ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रहे हैं, एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है ये, इसको कहते हैं ट्विस्टर, वैल्वेट एंड ट्विस्टर। थर्ड जो हमारे पास है वो है इम्ब्रिकेट। इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पैटल ओवरलैप्ड वन अदर बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कैसिया, CG, कैस एंड गुलमोहर। देखो ये यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है मगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। देखो इसने ऊपर से किया ओवरलैप, अब इसने यहाँ से नीचे से किया, इसने ऊपर से किया, इसने नीचे से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इसे कहते हैं हम इम्ब्रिकेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लास्ट वाला है, दैट इज, इसमें क्या होते हैं, पहले इसमें एक बड़ा होता है, एक लार्जेस्ट होता है जिसे कहते हैं स्टैंडर्ड। ये हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के बाद छोटे छोटे दो लैटरल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज विंग्स, ऐसे करके दो विंग्स होंगे। एंड लास्ट वाला जो होगा, जो सबसे ज़्यादा छोटा और एंटीरियर होगा, वो होता है हमारे पास नील। इस एस्टुएशन को कहते हैं वैक्सिलरी और पेपिलिनेशियस एस्टुएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। अभी मैंने बोला एंड्रोशियम में हमारे पास स्टेमन होता है, जैसे ये हो गया ये वाला पार्ट, एंड ये इसको कहते हैं स्टेमन। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ स्टॉक और फिलामेंट एंड एंथर। ये होता है इसका फिलामेंट और ऊपर वाला पार्ट होता है एंथर। ओके, एंथर इज बाइलोबड एंड ईच लोब हैज 2 चेंबर्स। बाइलोबड हम आप देख सकते हो, मैंने 2 लोब बनाए और ये इसके पास 2 चेंबर होते हैं, जिनको पॉलन सैक्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द पॉलन, इसी में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो स्टेराइल स्टेमन है, मतलब जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं स्टेमनोइड। स्टेराइल स्टेमन को कहते हैं स्टेमनोइड। स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद वन मेंबर सच एज पेटल्स और डेमसेल्स व्हेन द स्टेमन्स आर एपिपेटल। जैसे क्या होता है कि कुछ में क्या होता है, जो पेटल्स है वो ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, जो स्टैमन्स है वो पेटल के साथ, मतलब जो स्टैमन है वो पेटल के साथ जुड़ा है, दैट इज एपिपेटलस, जैसे ब्रिंजल है। दूसरा होता है एपीफाइलस, जब पेरियांथ से वो जुड़े होंगे, जैसे लिली, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, जब वो पेरियांथ से जुड़े हैं दैट इज लिली। स्टैमन में बी रिमेन फ्री, अगर फ्री है तो पॉलीएंड्रस, अगर यूनाइटेड है तो वो अलग अलग डिग्री पे यूनाइट होता है। स्टैमन में बी यूनाइटेड इन वन बंडल, अगर एक बंडल, वन बंडल, मतलब एक ही बंडल में वो यूनाइट, एक बंडल में वो जुड़ रहे हैं, एक बंडल में वो रह रहे हैं, दैट इज चाइना रोज। चाइना रोज इसको कहते हैं मोनोडेल्फस, जब एक ही स्टेमन जो है वो एक ही बंडल में ये यूनाइट हो रहा है, फ्यूज हो रहा है। दूसरा होता है डाइडेल्फस, डाई का मतलब होता है दो, डाई या बाइडेल्फस, इसकी एग्जांपल है हमारे पास पी। एंड तीसरा होता है पॉलीडेल्फस, मतलब मोर देन वन, दैट इज सिट्रस। चाइना रोज, पी, सिट्रस, वन जिसमें होंगे 2 और जिसमें 3 होंगे। नाउ देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ, सेल्विनियर, मस्टर्ड, इनमें जो फिलामेंट्स है, फ्लावर्स के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट्स है उनमें भी अलग अलग वेरिएशन देखी जाती है इनमें प्लांट्स। ठीक है, एंड्रोशियम। नाउ वी हैव गाइनोशियम। Gynoecium is a female reproductive part, consists of a flower and it's made up of more than one carpels. Flowers का बना होता है, पता है फ्लावर के अंदर होता है। फ्लावर consists of 3 parts, stigma, style and ovary। अगर मैं बनाऊँ ऐसे करके, एक मिनट, अगर मैं ऐसे करके बनाऊँ, ऐसे, ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा है ये लैंडिंग सरफेस देता है, मतलब जब पॉलन ग्रेन को लैंड करना होता है इसको लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। ओवरी इज एनलार्ज्ड बेसल पार्ट ऑफ विच इज इलोंगेटेड। द स्टाइल कनेक्ट द ओवरी टू द, ये होता है इसकी यहाँ पे ओवरी होती है और स्टिग्मा और ओवरी को स्टाइल कनेक्ट करता है। स्टिग्मा इज यूजुअली एट टिप ऑफ स्टाइल एंड इट इज अ सरफेस, इट प्रोवाइड्स अ रिसेप्टिव सरफेस, मतलब पॉलन ग्रेन को लैंड करने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। ईच ओवरी बेयर 1 और 2 ओवल अटैच्ड कॉल्ड अ प्लेसेंटा। फिर अगर अंदर ओवरी के अंदर होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्लेसेंटा। व्हेन मोर देन वन प्रेजेंटेड बाय फ्री, और जैसे अगर ये फ्री होंगे, मतलब जब हमारे पास जो कार्पल है, अगर वो कार्पल फ्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो कार्पल अगर फ्री है तो वो होता है लोटस और रोज में, दैट इज एपोकार्पस।
अगर सिनकार्पस है मतलब कार्पल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, वो होता है मस्टर्ड एंड टोमेटो। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर कार्पल्स फ्री है, लोटस रोज एपोकार्पस, अगर वो फ्यूज्ड है सिनकार्पस, दैट इज मस्टर्ड एंड टोमेटो। इस जब फर्टिलाइजेशन होती है, ओव्यूल से सीड बनता है एंड ओवरी से फ्रूट बनता है। ओव्यूल्स देखो आप देख सकते हो LES, ओव्यूल्स को लास्ट में S आ रहा है, तो मतलब इससे सीड बनेगा एंड ओवरी से बनता है फ्रूट। तो यहाँ तक हमने कवर किया। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि छोटे छोटे लेक्चर्स में आपका जो चैप्टर है वो रिवाइज हो सके। थैंक यू सो मच।